अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड किए। एनीवे, आज का टॉपिक होगा ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून आना। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और अक्सर लोग इसको कोई मसला समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि ये एक नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है। और लेट मी जस्ट टेल यू कि कभी भी मसूड़ों से खून आना नॉर्मल बात नहीं है। ये मत समझें कि हाँ शायद ब्रश ज़ोर से कर लिया होगा तो कभी कभी तो खैर होती है, नहीं कभी कभी भी नहीं ब्लीडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी गम्स ब्लीड करती हैं, अगर आप माइल्ड टच करें या टूथब्रश अगर ज़ोर से हो गया है, तो इन दैट केस इस बात को सीरियस लें और इस वीडियो को एंड तक देखें। वी विल डिस्कस के कॉजेज़ क्या हैं ब्लीडिंग गम्स की, और हम घर में क्या कर सकते हैं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने 2 लिस्ट बनाई हैं। जो पहली लिस्ट है ये ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ हैं, ठीक है? और जो दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड के ऊपर जो लिस्ट है, अदर के नीचे जो लिखा हुआ है, वो भी कॉजेज़ हैं लेकिन थोड़ी-सी कम कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन वालों में है जिंजिवाइटिस। होता बेसिकली ये है कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से समटाइम्स ये होता है कि जैसा लोग दांत ब्रश नहीं करते, सीरियस नहीं लेते सफाई को, तो इवेंचुअली ये होता है कि उनकी जो गम्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है गम्स की। ये पहला दर्जा है इन्फेक्शन का। ये फर्दर अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो और सीरियस चीज़ हो जाती है, पेरियोडोंटाइटिस भी हो सकता है। तो अभी जिंजिवाइटिस जो है ना वो फर्स्ट स्टेज होती है और ये सबसे बड़ी कॉज है। नंबर 2 है विटामिन सी डेफिशिएंसी। जो बहुत सीवियर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है उसको स्कर्वी भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे भी मज़ीद बात करेंगे। तीसरी कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स जो होते हैं ना वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी समटाइम्स ये होता है कि देखा गया है कि ख़ास तौर पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें गम्स ब्लीड करते हैं अक्सर जब ब्रश कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये कि अगर आप पुअर ओरल हाइजीन रखते हैं, तो जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया था कि जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एक बायोफिल्म और प्लाक और टाटर बन जाता है टीथ के ऊपर और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे भी गम्स ब्लीड करती हैं। फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी, प्रॉपर तरीके से ब्रश और फ्लॉस को ना करना भी एक कॉज है। उसके अलावा ये कि कुछ लोग ये होता है देखा गया है कि सुबह के वक्त तो ब्रश ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। रात को ब्रश करने का ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि सारी रात आपके मुंह में जो आपने खाना खाया हुआ है वो पार्टिकल जो होते हैं वो बैक्टीरिया उनको यूज़ करते हैं और सारा जो डैमेज हो रहा होता है ओवरनाइट हो रहा होता है। रात को ब्रश करना सुबह ब्रश करने से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका जो सारा माउथ है वो बंद रहता है और खुला टाइम मिलता है बैक्टीरिया को कि वो फ्लरिश करें। सो मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ एट नाइट। उसके अलावा ये कि कुछ लोग जैसे कि ख़ास तौर पे स्मोकर्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि हम अगर हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ना जब आप मार्केट जाते हैं तो ब्रश की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इसमें सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है और हार्ड ब्रशेस होते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि हार्ड ब्रश को इस्तेमाल करने से दांत बेहतर साफ़ हो जाते हैं और वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें हार्ड ब्रश रेकमेंड होता है। वैसे हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे आप डैमेज कर देते हैं। दांत तो साफ़ हो जाते हैं लेकिन आसपास के जो मसूड़े हैं वो डैमेज होते हैं। अदर कॉजेज़ में ये है कि कुछ दवाइयाँ हैं लाइक एनएसएड्स और एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड थिनर्स वगैरह होते हैं, उनसे भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों के माउथ में डेंचर्स होते हैं, वो अगर सही करेक्ट उनकी फिटिंग ना हो तो वो भी गम्स को ट्रॉमा कॉज करते हैं और ब्लीडिंग कराते हैं। फिर कुछ लोगों के खून में कुछ इश्यूज होते हैं यानी कि प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और तरह के होते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है कि गम्स ब्लीड करती हैं। फिर कुछ मेलिग्नेंसीज ख़ास तौर पे ल्यूकीमिया और भी जो कैंसर होते हैं उनके भी एक सिंबल हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जब किसी की गम्स ब्लीड करती हैं तो ये चीज़ें बाद में
कंसिडर करता है। पहले तो कॉमन लिस्ट को ही हम एड्रेस करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं डेंटल प्लाक के ऊपर। तो होता बेसिकली ये है कि अल्लाह मियाँ ने तो हमें साफ़ सुथरी हर चीज़ परफेक्ट लगा के भेजी होती है। तो ये जो दांत होते हैं इनको ख़राब हम खुद करते हैं अपनी पुअर डाइटरी हैबिट से भी, और मेंटेनेंस प्रॉपर ना करने की वजह से भी। तो होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो, और अगर हम दांत ब्रश नहीं करते या कुल्ली नहीं करते, पानी एडिक्वेट भी नहीं पीते, और वो चीज़ें वहीं पे चिपकी रह जाती हैं, तो हमारा जो माउथ में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए वो एक खुराक का काम करती है, राइट। और उसके बाद उस फूड पार्टिकल को, उनके ऊपर वो सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो अपने इर्द गिर्द एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं बायोफिल्म। ठीक है, बायोफिल्म एक समझ लो कि अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन की एक चादर वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच के रहते हैं। ठीक है, तो ये बायोफिल्म बन जाती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये सख्त होती जाती है, प्लाक और टार्टर बन जाता है। और इसका ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एसिड प्रोड्यूस करने से आपके दांत डैमेज होते हैं, और आसपास की जो आपके मसूड़े हैं वो भी इन्फेक्ट और इन्फ्लेम हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि स्टार्ट ऐसे होता है, प्रॉपर केयर ना की हो उस वजह से ये सारा कुछ होता है। ठीक हो गया। तो प्लाक जो होता है इट कैन ऑल्सो डेवलप अंडर द गम्स या रूट ऑफ टीथ। ठीक है, और आपकी बोन को, जो आपके दांत को सपोर्ट देते हैं, वो उसको भी खोखला करता है। तो घर में हम क्या कर सकते हैं कि प्लाक ना बने। सबसे पहले तो ये कि आप मेक श्योर करें कि आप रोज़ाना अपने दांत ब्रश करें और फ्लॉस करें। ठीक है, फ्लॉस मतलब एक धागा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है, और उससे आप अपनी दांतों के दरमियान की क्लीनिंग और दांतों की सरफेस की क्लीनिंग अच्छी कर सकते हैं। अम, उसके अलावा ये कि अगर आपकी गम्स इन्फ्लेम्ड है तो घरेलू टोटका जो है उसमें एक ये है कि आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या चीज़ होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि बेसिकली एक एल्कली होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया आपकी एसिडिक जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो नमक को और बेकिंग सोडा को मिक्स कर लें, और ब्रश को गीला करके उसके ऊपर ये पाउडर कोट करें, और उसके साथ अपने नॉर्मल टूथब्रश करने के बाद ये करिएगा। ठीक है, दूसरा एक हो सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है मार्केट से 1% या 3%, वैसे 3% प्रेफर करूँगी मैं। तो क्वार्टर कप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मिक्स करना है विद क्वार्टर कप पानी, और उसके गरारे करने, कुलियाँ करनी है उसकी। ठीक है, इसको स्वॉलो नहीं करना प्लीज़, इसको निगलना नहीं है, सिर्फ आपने इस तरह से जैसे माउथ वॉश होता है उस तरह से अच्छी तरह जो है वॉश करने हैं अपने टीथ। उससे ये होता है कि आपकी जो माउथ है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाती है, और स्वेलिंग बेहतर हो जाती है आपके मसूड़ों की। उसके अलावा ये कि ज़ाहिर है मसला शुरू होने से पहले ही ख़त्म करें। तो अपना तो शुगरी जो इनटेक है फूड की उसको भी आप कम कर लें, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माउथ के बैक्टीरिया की खुराक बनती है। ठीक है, मज़ीद बायोफिल्म और एसिडिक एनवायरनमेंट बनती है। तो अपनी डाइट भी एडजस्ट करें, और जो खा लिया उसको प्रॉपरली सफाई उसकी करें अपने दांतों की। अम, उसके अलावा ये कि इफ़ यू कैन प्लीज़ बाय अ मसवाक, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है मसवाक के साथ। फिर आ जाते हैं एक और बहुत कॉमन कॉज, यानी कि विटामिन सी डेफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, प्लीज़ एज अ डॉक्टर, ये सिर्फ विटामिन सी की मैं बात नहीं कर रही, मैं हर विटामिन की बात कर रही हूँ। जो मल्टीविटामिन पिल्स होते हैं मैं इनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, ना इनकरेज करती हूँ। बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट से, नेचुरल खुराक से अपने सारे विटामिन्स और मिनरल्स लें। ठीक है, जो पिल्स होती हैं उनमें सिंथेटिकली चीज़ बनी होती है, उसकी वो बात नहीं होती जैसे नेचर में पाई जाती है। ठीक है, किताबों में लिखा जाता है जी विटामिन सी जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड जो मार्केट में मिलता है, ख़ास तौर पे अगर आप उसका लेबल पढ़ें, अगर 100 मिलीग्राम से ऊपर अगर कोई पोटेंसी है, जैसे सीकॉन एक पॉपुलर ब्रांड है उस पे 500 मिलीग्राम लिखा होता है, तो वो एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि कॉर्न स्टार्च और सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है।
और ना कॉर्न स्टार्च के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ना सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ये उन्होंने सिंथेटिकली खुद बनाया है, ठीक है। अम, लेकिन नेचर में जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये जितने भी ऑरेंज और मौसमी और किन्नू और कीवी इवन, ये सब जो चीज़ें हैं इनमें नेचुरली विटामिन सी पाया जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक फ़र्क है, क्योंकि एक चीज़ होती है विटामिन सी और एक होता है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। हमें विटामिन सी कॉम्प्लेक्स चाहिए फॉर गुड गम हेल्थ, ठीक है। तो उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड प्लस बायोफ्लेवोनॉइड्स प्लस विटामिन जे यानी कि कोलिन और विटामिन के और कॉपर का एक यूनिक मिक्सचर होता है, और ये सारा का सारा ज़रूरी होता है इकट्ठे, ठीक है। तो प्लीज़ गेट योर विटामिन सी फ्रॉम फूड एंड नॉट पिल्स। सो कुछ ये खाने की चीज़ें हैं जो आप, दो मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी टीथ और आपकी गम्स की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। नंबर वन, विटामिन ए। विटामिन ए जो है आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है गम का, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको इन्फेक्शन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करती है, और रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होती है टू इन्फेक्शन। नंबर टू, विटामिन सी की हमें ज़रूरत है। विटामिन सी में ये होता है कि जो कैपिलरीज हैं, जो खून की बारीक बारीक नालियाँ हैं, उनको लीक होने से ये प्रिवेंट करता है, वहाँ का जो टिश्यू है उसको टाइट और स्ट्रॉन्ग करता है, और इन्फेक्शन से भी बचाता है। नंबर थ्री, विटामिन बी वन यानी कि थायमीन। अगर आपको नर्व की पेन हो रही है, अगर ये सारी इन्फेक्शन एक नर्व को इन्वॉल्व कर रही है, तो बड़ी बुरी दांत की दर्द होती है, तो उसको बेहतर करने में इसका एक रोल है। उसके अलावा जो क्लोव होती है, उसको अगर आप चबाएं तो उससे भी दांत की दर्द बेहतर होती है। ये तस्वीर मैंने शो की हुई है, जिन लोगों को नहीं पता क्लोव क्या होता है, हम इसको आम ज़बान में लौंग कहते हैं। तो ये नर्व पेन के लिए, जो टूथ पेन होती है उसमें हेल्प करता है। इसको खाना नहीं है, सिर्फ चबाना है। उसके बाद विटामिन एफ बाय द वे एक विटामिन नहीं है, ये नाम डाला हुआ है। बेसिकली ये होता है ALA और LA और ओमेगाज। ALA अल्फा लिनोलेक एसिड है और लिनोलेक एसिड LA है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है अलॉन्ग विद विटामिन डी और K2। तो खाने की चीज़ों में जो बटर होता है और देसी घी, जो प्रॉपर घी होता है, नॉट ये बाज़ार का सिंथेटिक वाला मक्खन, और ये प्रॉपर घर में बना हुआ, ये ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके अंदर नेचुरली ये विटामिन्स पाए जाते हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं आपके गम्स को। उसके अलावा कॉड लिवर ऑयल जो है उसमें विटामिन डी और ए का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक अच्छी फूड सोर्स है। उसके अलावा अंडे और ग्रीन वेजिटेबल्स भी ये चीज़ें कंटेन करती हैं। सो अब मैंने जो आपको सारा कुछ बताया है कि अपनी डाइट एडजस्ट करें, दांतों की सफाई अच्छी रखें, और जो आपको बेकिंग सोडा और सॉल्ट के वो बताया क्लीनिंग मेथड, उसके बावजूद ये तस्वीर मैंने आपको दी है हिंट देने के लिए कि राइट साइड के ऊपर हेल्दी गम दिखाई हुई है, एक लाइट पिंकिश कलर है, हेल्दी लुकिंग है, और जो गम डिजीज़ वाली है वो रेडिश होता है, ठीक है। तो अगर आपके गम्स इस तरह के दिखते हैं और आपको दर्द है और ब्लीडिंग नहीं बेहतर हो रही, उसी तरह जब आप दांत ब्रश करते हैं तो खून आता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को एक दफ़ा, स्पेशली डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइएगा। डेंटिस्ट क्या करेगा, वो आपको अच्छी तरह एग्जामिन करेगा और कॉज डिटरमिन करेगा कि क्यों आपकी गम्स ब्लीड कर रही हैं। क्या ये कोई और कॉज तो नहीं है जो नॉर्मल कॉमन कॉज से हट के है, कोई डेंजरस बात तो नहीं है, उस चीज़ को डॉक्टर ही ऑफ कोर्स उसकी तशखीस करेगा। प्रिवेंशन यही है। अच्छा, उसके अलावा ये कि मैं ऑल्सो वांटेड टू मेंशन कि लोग टूथपिक को बड़ा यूज़ करते हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इतना रवाज नहीं है फ्लॉसिंग का, लेकिन अगर आप देखें तो बाहर के ममालिक में टूथपिक से ज़्यादा फ्लॉसिंग पे ज़ोर दिया जाता है। और उसकी वजह ये है कि जो टूथपिक होता है ना, वो उस वक्ती तौर पे जो खाने की पार्टिकल होते हैं वो दांतों के दरमियान से निकाल तो देता है, लेकिन विद टाइम दांतों के दरमियान की जो हिस्सा है, जो जो साइड्स हैं बेसिकली जहाँ पे दांत मिलते हैं, इंटरडेंटल बोन, उसको ये ख़राब करता है, ठीक है। उसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग ख़राब करता है। लेकिन जो फ्लॉस होता है वो एक नरम धागा होता है, वो ख़राब नहीं करता। तो क्लीनिंग के लिए फ्लॉस को प्रेफर करें। ये मैंने एक तस्वीर डाली थी, ये बड़े आराम से मिल जाता है, ओरल बी का फ्लॉस है, और वो फ्लॉसिंग टेक्निक भी शो की हुई है। बेसिकली दांतों के दरमियान सिर्फ ऊपर नीचे फ्लॉस को नहीं करना, बल्कि ऊपर करके सी शेप में दांत के साथ उसको ड्रैग करते हुए नीचे लाना है और दांत को मुकम्मल तरीके से साफ करना है।
उसके अलावा ये कि गम्स को पावरफुल करने के लिए प्रेफ़र करें कि आप फल बाइट करके खाएँ, जो बाइट करने वाले फल होते हैं जैसे कि सेब है। तो सेब है, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गई, आप इनको बाइट करें। जिन लोगों की गम्स ब्लीड करती हैं वो यूजुअली झिझकते हैं कि हम इस तरह नहीं खाना चाहते, हम काट के खाएँगे, ये गम्स ब्लीड करेंगी। लेकिन विद टाइम जब आप इसकी आदत डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी गम्स स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। उसके अलावा ये कि चाहे आपके दाँतों का कोई मसला है या नहीं है, साल में 2 दफ़ा ज़रूर डेंटिस्ट को चेकअप करा लिया करें, ताकि अगर कोई मसला शुरू हो रहा है तो उसको टाइम सिर एड्रेस किया जाए। एंड फाइनली वैसे भी चीनी बहुत बुरी चीज़ है। मैं एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है चीज़ों की जिसमें एंड में नतीजा ये होता है कि प्लीज़ अपनी खुराक में शुगर और कार्बोहाइड्रेट इंटेक डिक्रीज़ करें, प्रोसेस्ड फूड डिक्रीज़ करें। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।